हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था, सेम इसी में होता है। ओवरीज होता है हमारे पास, एसेसरी डक्ट्स होता है, ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया, जस्ट लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। फीमेल में जो ओवरीज होते हैं वो जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं, वो भी पेयर्ड होते हैं, ओवरीज भी पेयर्ड होते हैं। ओवरीज जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसके दो मेन फंक्शन है, एक ओवम प्रोड्यूस करना, दूसरे ओवेरियन हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना। ओवेरियन हॉर्मोन्स आर स्टीरॉयड इन नेचर। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम कि जो ओवरी से ओवेरियन हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं उनका नेचर क्या होता है, वो पेप्टाइड होते हैं या फिर स्टीरॉयड होते हैं। सो दे आर स्टीरॉयड्स। ठीक है। अगर हम देखें कि ओवरी डायमेंशंस क्या होती हैं, सो इट इज़ 2 to 4 इन सेंटीमीटर। और एक ओवरी जो है वो पेल्विक वॉल के साथ कनेक्ट होती है वाया लेगामेंट्स, और उसमें होती है कवरिंग एपिथेलियम की। जो ये पहला पेरिफ्री की तरफ जो होता है कॉर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं, दूसरा जो अंदर की तरफ होता है जिसको हम मेड्यूला बोलते हैं। सो अगर हम थोड़ा जूम करके देखें, दिस इज़ समहाउ the diagrammatical sectional view of female reproductive system. So this is ovary. ठीक है। पेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, तो ये दो हो गई पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। नेक्स्ट इज असेसरी डक्ट्स। हमारे पास 4 तरह के असेसरी डक्ट्स होते हैं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास वॉस डिफरेंस थी, एपिडिडाइमिस थी एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो सेम हमारे पास असेसरी डक्ट्स होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओविडक्ट जिसका दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब, देन वी हैव यूट्रस, देन वी हैव वजाइना एंड सर्विक्स। सो अगर हम पहले असेसरी डक्ट्स को ही कवर कर लेते हैं। अगर हम देखें कि जो फेलोपियन ट्यूब है, देखो इस डायग्राम में इट इज़ क्लियरली विजिबल, दीज आर दी ओवरीज। ओवरीज जो हैं वो लिगामेंट के थ्रू यूट्रस वॉल से ज्वाइन होती हैं। लिगामेंट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स ओवरीज टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस। ठीक है। सो यहाँ पे जो ओवरीज हैं वो ज्वाइन होती हैं। और हमने पढ़ा कि असेसरी डक्ट्स हमारे पास होता है ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना एंड सर्विक्स। ये हमारे ओविडक्ट्स हैं। सी, दिस इज सर्विक्स, दिस इज वजाइना। फेलोपियन ट्यूब इज अनदर नेम फॉर ओविडक्ट। ओविडक्ट बोलो, फेलोपियन ट्यूब बोलो, इट इज़ द सेम थिंग। ठीक है। वी हैव यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स एंड ओविडक्ट. So this is uteric fundus, मतलब this entire structure is uterus only. अंदर वाली स्ट्रक्चर को बोल देते हैं हम यूटराइन कैविटी, और ऊपर जो ये थोड़ा सा एलिवेटेड पार्ट दिख रहा है, दिस इज यूटराइन फंडस. ऑल राइट. सो वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब, दीज आर द 4 accessory ducts of फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है ना, ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफ्री टू यूट्रस। मतलब काफ़ी लंबी होती है, पेरीफ्री से पूरा यूट्रस तक। देख रहे हो लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर। जो हमारा रेगुलर ज्योमेट्री वाला स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर्स का होता है। सो यू कैन हैव एन एस्टिमेट, एक आइडिया लग सकता है कि फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी ज़्यादा है। तो हमारे पास जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। नंबर 1 इज़ इन्फेंटिबुलम। इन्फेंटिबुलम जैसे तुम इसको याद कैसे रख सकते हो, इन्फेंटिबुलम में फन आ रहा है तो हम याद रख सकते हैं इट इज़ फनल शेप्ड। ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू ओवरी इफ़ यू सी इन दिस डायग्राम। सो दिस इज़ ओवरी और ये है हमारे फेलोपियन ट्यूब का इन्फेंटिबुलम वाला पार्ट। देख रहे हो, दिस इज़ रियली वेरी क्लोज टू ओवरी, है ना। ऑल्सो इट इज़ फंडस लाइक। ऐसे इसको याद करने की ट्रिक भी हो सकती है ये कि इन्फेंटिबुलम में FUN द सेम 3 लेटर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज फिमरे। जो हमारे पास फिमरे होते हैं, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इन्फेंटिबुलम के ऊपर प्रेजेंट है ना, दीज स्ट्रक्चर्स, इनको फिमरे बोलते हैं। ठीक है। फिमरे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड द मेन फंक्शन ऑफ फिमरे इज कलेक्शन ऑफ ओवम। जब ओवरी से ओवम रिलीज होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो उसको आप, ओवरी ने तो ओवम रिलीज कर दिया, व्हाट नेक्स्ट, फिमरे विल कैच दैट ओवम। ठीक है। तो जो ओविडक्ट के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनको हम फिमरे बोलते हैं, और ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है दे विल कैच दिस ओवम। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज एम्पुला। एम्पुला इज दिस वाइडर पार्ट। ठीक है। एंड लास्ट इज इस्थमस।
सो isthmus इज लिटिल नैरो, थोड़ा सा नैरो होता है, एंड दिस इज द पार्ट जो यूट्रस और ओविडक्ट को ज्वाइन करता है, एंड इट्स वेरी क्लियरली विजिबल इन दिस डायग्राम. सी, दिस इज एन इन्फेंटिबुलम, एम्पुला, isthmus, फेमरे लाइक स्ट्रक्चर. ऑल राइट, तो ये isthmus पार्ट जो है ये हमारे फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस को ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे. दिस इज द isthmus पार्ट. सो दीज वर द डक्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट वी हैव gland, mammary glands and external genitalia. But before that हमने ओविडक्ट के बारे में पढ़ लिया. वजाइना सर्विक्स आर जस्ट द ओपनिंग्स. ठीक है, दिस इज द वजाइनल ओपनिंग एंड दिस इज द सर्विकल ओपनिंग. Cervical canal along with vagina forms the birth canal. This birth canal is used at the time of delivery. बेबी की डिलीवरी जो होती है वो इस बर्थ कैनाल के थ्रू ही होती है. तो पूछा जा सकता है कि बर्थ कैनाल में कौन से 2 पार्ट होता है, तो इट इज सर्विकल कैनाल एंड वजाइना. ठीक है, ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाता है. अब हमारे पास है बहुत इम्पॉर्टेंट असेसरी डक्ट, यूट्रस. यूट्रस देखो इस डायग्राम में हमें दिखा रखा है कि वी हैव यूटेराइन कैविटी एंड यूटेराइन फंडस, बट यूट्रस इज ऑल्सो द वॉम्ब. ठीक है, यूट्रस जो होता है वो वॉम्ब को ही बोलते हैं, अनदर नेम. जस्ट लाइक ओविडक्ट का दूसरा नाम था ना फेलोपियन ट्यूब, वैसे ही यूट्रस का दूसरा नाम क्या होता है, वॉम्ब होता है. ठीक है, वॉम्ब जो है या यूट्रस इज सिंगल. जो फेलोपियन ट्यूब थी वो पेयर्ड स्ट्रक्चर थी, इस साइड भी प्रेजेंट है, इस साइड भी प्रेजेंट है. सेम गोज विद ओवरीज, ओवरी हमारे पास पेयर्ड स्ट्रक्चर है, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है. सेम गोज विद फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो पेयर्ड स्ट्रक्चर. अनलाइक बोथ ऑफ दीज, यूट्रस जो है, यूट्रस नहीं होता पेयर्ड, यूट्रस सिंगल होता है एक. सो इट इज इन्वर्टेड पेयर लाइक इन स्ट्रक्चर एंड इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स विच आर अटैच्ड टू पेल्विक वॉल. तो जैसे हमने ओवरी का देखा ना कि पेल्विक वॉल से अटैच करने के लिए लिगामेंट्स की ज़रूरत है, सेम गोज देयर. यूट्रस को पेल्विक वॉल के साथ अटैच करने के लिए लिगामेंट्स की ज़रूरत है. ऑल राइट, जो यूट्रस है उसमें हमारे पास 3 वॉल्स होती है, वेरी इंपॉर्टेंट. जो यूट्रस है उसमें हमारे पास 3 वॉल्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं. नंबर 1 इज़ पेरीमेट्रियम, नंबर 2 इज़ मायोमेट्रियम एंड नंबर 3 इज़ एंडोमेट्रियम. सो जो पेरीमेट्रियम है, देखो दिस इज़ द डायग्राम. ऑल राइट, यूट्रस की 3 वॉल्स, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, द मिडल वन इज मायोमेट्रियम एंड द आउटर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम. इसको याद कैसे रख सकते हैं हम, देखो आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम, तो आउटर या फिर पेरीफ्री, पेरीफ्री किसको बोलते हैं, आउटर साइड को ही बोलते हैं ना, तो हम इस तरह से पेरीमेट्रियम को याद रख सकते हैं. मायोमेट्रियम, एम फॉर मिडल, एम फॉर मायोमेट्रियम, जो बीच में प्रेजेंट है दैट इज मायोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम को हम याद रख सकते हैं, वो करते हैं. तो ऑल्सो एंडो मीन्स इनसाइड ना, अंदर की तरफ वाला. सो दिस इज़ द वन जो सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है. ठीक है, तो हमारे पास इसमें 3 लेयर्स होती हैं. नंबर 1 इज़ पेरीमेट्रियम, नंबर 2 इज़ मायोमेट्रियम, नंबर 3 इज़ एंडोमेट्रियम. पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली होती है, इट्स वेरी थिन, वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन लाइक. मायोमेट्रियम जो होती है वो थोड़ी थिक होती है और उसमें कुछ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं. और एंडोमेट्रियम जो होती है इट इज़ द इनर मोस्ट वन थिंग. अनदर थिंग इट इज़ ग्लैंडुलर, पूरी यूटेराइन कैविटी को लाइन करती है ये, मतलब इट इज़ एंडोमेट्रियम ओनली, क्योंकि सबसे अंदर प्रेजेंट है ना, तो जहाँ जहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पे इसकी लाइनिंग प्रेजेंट होगी. ठीक है, सो इट लाइन्स द एंटायर यूट्रस. ऑल्सो इट इज़ एंडोमेट्रियम ओनली. कौन सी लेयर होती है जो साइक्लिक चेंजेस जिसमें होते हैं, इट इज़ एंडोमेट्रियम. ठीक है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में व्हाट पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज शेडिंग आउट ऑफ योर बॉडी, जिसकी वजह से ब्लड लीक हो रहा है, इट इज़ एंडोमेट्रियम. इट इज़ जस्ट अ लाइनिंग. ठीक है, सबसे अंदर वाली जो लाइनिंग है वो एंडोमेट्रियम है. एंड एंडोमेट्रियम इज द सेम लाइनिंग विच ब्रेक्स डाउन और शेड्स ऑफ एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. So this is all about the accessory ducts of female reproductive system. Next we have glands and external genitalia. So yeah, first we will cover external genitalia. So this is the diagrammatic view of female pelvis, जिसमें we have सबसे बाहर सबसे मेन जो organ होता है in external genitalia is Mons pubis. Mons pubis is this part which is composed of fatty tissues along with skin and pubic hairs are present on the surface. ठीक है, तो Mons pubis में क्या क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है, स्किन होती है और प्यूबिक हेयर्स होता है. इसके बाद आई हैव शोन देम अलग अलग कलर से फॉर क्लैरिटी. ठीक है, ताकि तुम्हें सही से समझ आए. देखो जो लेबिया मेजरा है इसमें
this layer is labia majora. It is just a fleshy fold of tissue. ठीक है. Number 2 is labia minora. It is paired fold of tissue. देखो, ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई भी 4 से 5 नाम दे दिए जाएंगे हमें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के. बहुत सारी चीज़ें होती है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, और पूछा जाएगा कि इसमें से पेयर्ड कौन सा है, या फिर मैच इट में आ जाएगा कि पेयर्ड मैच करो आपस में सारे, या फिर सिंगल्स को मैच करो. तो पता होना चाहिए कि लेबिया माइनोरा जो है इट इज़ पेयर्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लिटोरिस. क्लिटोरिस इज प्रेजेंट अबव द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनरा. जो लेबिया माइनरा है पेयर्ड स्ट्रक्चर है, 2 पेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है इट इज़ क्लिटोरिस. ठीक है. लिटिल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओनली. सी दिस इज क्लिटोरिस. ठीक है. एंड दीज आर द पेयर्ड लेबिया माइनरा एंड दिस इज लेबिया मेजरा. बहुत सारे और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. सर्विक्स है, रेक्टम है. रेक्टम इज एक्सक्रीटरी वाला पार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम से पार्ट. एनएस. दीज पार्ट्स आर लेबल्ड फॉर मोर क्लैरिटी सो दैट यू कैन रिलेट कि कहाँ पे क्या है. ठीक है. यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. सो या अब क्या है, जो वजाइना होता है ना, वजाइना के ऊपर एक कवरिंग होती है विच इज़ कॉल्ड हाइमन. दिस पार्शली कवर्स द वजाइनल ओपनिंग. पूरी तरह से वजाइना कवर्ड नहीं होता है इससे, लेकिन पार्शली हाइमन से कवर्ड होता है. ठीक है. सो दैट समहाउ वी हैव कवर्ड एक्सटर्नल जेनाइटली एज वेल. नेक्स्ट कम्स द मैमरी ग्लैंड्स. अब अगर हम ये डायग्राम देखें तो सी दिस इज़ द फैट. ठीक है. ये सारा कुछ जो है फैट एंड दिस डिपेंड्स. ये इसका अमाउंट जो है बहुत भर भर के भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. सो दिस डिपेंड्स. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव मैमरी लोब्स. मैमरी लोब्स, दीज आर द मैमरी लोब्स जिसके अंदर हमारे पास मैमरी लोब एल्वियोलस प्रेजेंट होता है. देख लो ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है ना, दिस इज मैमरी लोब, और इसके अंदर जो छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहे होंगे, दीज आर मैमरी एल्वियोलस. सो मैमरी एल्वियोलस इज नथिंग बट अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एंड दे सिक्रीट मिल्क. तो मैमरी एल्वियोलस का मेन काम क्या होता है? मिल्क सिक्रीशन. ठीक है. मिल्क सिक्रीशन. अब ये मिल्क सिक्रीट कैसे होगा? मिल्क जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है बहुत सारे डक्ट्स के थ्रू. ठीक है. पहले मेमरी ट्यूब्यूलस में जाएगा, वहाँ से मेमरी डक्ट में जाएगा, वहाँ से एम्प्यूला में जाएगा, एम्प्यूला से होते हुए वो लेक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, और लास्ट में निप्पल के थ्रू इट विल बी सक्ड अप. ठीक है. जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम जो होता है, मेन फंक्शन होता है मैमरी ग्लैंड्स का. ठीक है. सिंस जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको हम बाहर से कुछ फीड नहीं कर सकते, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मदर मिल्क. ठीक है. फॉर द बेबी, बिकॉज वन अदर मेजर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इनिशियली बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ नरिशमेंट. कुछ और तो वो बच्चा खा पी नहीं पा रहा है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट. सी इसके बाद वी कैन सी यहाँ पे कुछ और चीज़ें मेंशन कर रखी हैं. डायग्राम में रिब्स मेंशन कर रखे हैं, और इन रिब्स के बीच में मसल्स मेंशन कर रखे हैं, और एक मेजर मसल मेंशन कर रखा है पेक्टोरलिस. सो मेन फंक्शन ऑफ दिस मसल इज़ टू होल्ड मैमरी ग्लैंड्स. ऑल राइट. अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जिसमें यहाँ पे कर रखा हो कि दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई, लेबल एक्स एंड वाई कि बताओ क्या है. तो ऑप्शंस दिए हो सकते हैं मैमरी लोब. ठीक है. मैमरी डक्ट एंड एम्प्यूला, एंड फोर्थ ऑप्शन कैन बी रिब. तो तुम क्या देखोगे कि ये डायग्राम जो है ये मैमरी ग्लैंड्स है. मैमरी ग्लैंड इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तुम्हारा दिमाग सिर्फ आंसर ढूंढेगा मैमरी लोब, एल्वियोलस और एम्प्यूला में से, लेकिन आंसर क्या होगा? रिब. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द एंटायर इमेज इन योर ब्रेन. एक भी डायग्राम जो है, सभी डायग्राम और उन सभी डायग्राम्स की एक एक लेबलिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए. यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, सब कुछ. इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वो अगर ये डायग्राम डाले तो वो इन्हीं में से कोई रिलेटेड लेबलिंग पूछे, या फिर कोई ऐसा पार्ट पूछे जो रिलेटेबल हो. वो ये भी तो पूछ सकता है सिंस इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन द NCERT. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द डायग्राम्स बाय हार्ट. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ पे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होता है. नेक्स्ट वी हैव गैमेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे हम, oogenesis पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द एंटायर फ्लो ऑफ इवेंट्स किस तरह से होता है, और ये सब होने के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सब पढ़ने के लिए स्टे ट्यून्ड. एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग. थैंक यू सो मच.
हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।